हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है कैंसर। आज जनवरी महीने के लिए ये रीडिंग करने के लिए मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे पता है, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। तो चलिए एक और मिनट ना लेट करते हुए आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग में हम देखेंगे कैंसर कि अभी आपकी लाइफ में क्या एक्टिव है, कौन सा पार्ट एक्टिव है, ओके, विच चक्र एक्टिव, एंड क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, कौन सा पार्ट ब्लॉकेजेस है, और आने वाले फ्यूचर में क्या बेनिफिशियल, क्या फ़ायदेमंद चक्र आपके लिए आ रहा है और आउटकम क्या निकल के आता है ये महीने के एंड में। ओके, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे कैंसर। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, ओके कैंसर, मे भी शायद कहीं ना कहीं यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट विच आपकी लाइफ की कौन सा पार्ट अभी एक्टिव हो रहा है, एक्टिव है कैंसर की। अभी कौन सा पार्ट एक्टिव है लाइफ का, बताइए प्लीज़। परसेप्शन में भी शायद हो सकता है गाइस, अभी आप कहीं ना कहीं अभी आप लाइफ को समझने की कोशिश करो। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी थी या फिर पॉजिटिव एनर्जी थी, ओके, उसको आप समझने की कोशिश कर रही हो। दिस इज़ द 8 इज़ ऑल अबाउट सैटर्न नंबर्स, परसेप्शन गाइस। It says the frequency of perception support our natural curiosity, moving us beyond our comfort zone to find the edge of what we perceive as real and to take a good hard deep look at it. Okay, फिर भी शायद हो सकता है कि पिछले दिनों आप कंफर्ट जोन में रह के लाइफ से जैसे कि होता है कि घर के अंदर रह के आप बाहर की दुनिया को सिर्फ देख रहे हो। नाउ इज़ द टाइम ऑफ, आपने समझ लिया है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपकी जो भी ड्रीम है, गोल है, कैसे उसको उस पर एक्शन लेना है। ओके, राइट नाउ में भी शायद हो सकता है कि उस पर आपको समझ आ गई हो और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए हो, किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, बस ही दिस इज़ द डार्कनेस हियर। एंड जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न थी, नेगेटिव थिंकिंग थी, उसको कट करके लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचते दिखे, समझ आ गई है। ओके, राइट नाउ आपकी सिचुएशन के प्रति, आपके सर्कमस्टेंसेस के प्रति, आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके होम लाइफ के प्रति राइट नाउ समझ आ गई गाइस। दिस इज़ द मे बी शायद अभी आपका थर्ड चक्र या फिर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अभी एक्टिव है। ओके, दिस इज योर blockages part, miracles. Okay, it says a frequency of miracles support our belief in ourselves as a part of source and therefore our belief that anything is possible. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि आपका ब्लॉकेजेस हो मिरेकल्स, आप सोच रहे हो कि पता नहीं, डाउट कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि इसीलिए यहाँ पर परसेप्शन आपकी लाइफ में एक्टिव है। डाउट कर रहे हो कि पता नहीं ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मेरी लाइफ में मिरेकल्स तब होते हैं जब हमारे अंदर बिलीफ होता है, कॉन्फिडेंट होता है और लाइफ में कुछ कर दिखाने की चाह होती है। राइट, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस। में भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो अपने सपनों को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके कॉन्फिडेंट ना हो। ओके, दैट इज ब्लॉकेजेस गाइस। लेट्स फाइंड आउट आने वाली फ्यूचर में कौन सा पार्ट आपका ब्लॉकेजेस, आने वाली फ्यूचर में आपकी कौन सा लाइफ का पार्ट एक्टिव होने वाला है कैंसर। फिर यहाँ पर आपकी ना डगमगा रहे हो कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेके, यूनिवर्स को लेके डाउट हो रहे हो, फेथ नहीं रह रहा है। ओके, तो वो आपकी लाइफ में इनबैलेंस हो रहा है यहाँ पर ब्लॉकेजेस से। बट इन नियर फ्यूचर में देयर इज़ द बैलेंस। आप बैलेंस कर लोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस कर लोगे। ओके, एंड दिस सेज
The frequency of Earth activate our deep connection to this physical planet by showing us the beauty of all the aspect of our great mother and revealing the more ethereal spiritual aspect of our nature. Okay, see, this is a greenery guys. Okay, Earth is guys, जो भी आप मटेरियल वर्ल्ड में 3 डिमेंशनल में यहाँ पर रहते हैं, ओके, तो वो आपके लाइफ में बैलेंस हो जाएगा। जो भी आपके लिए मायने रखता है इस 3 डिमेंशनल में, इस अर्थ में आपके लिए जो भी मायने रखता है उसमें बैलेंस हो जाएगा। एंड हार्ट चक्र में बैलेंस कर लोगे, फोर्थ चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। व्हाट्स द आउटकम? जनवरी महीने में कैंसर की क्या आउटकम निकल के आने वाली है, बताएं प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? ट्रू आउटकम। Yeah guys, Gaia, okay, there's a new start. Gaia and Earth is similar, okay. Here is the आप बैलेंस कर रहे हो अपने earthly matter को लेके। बेबिशा यू डीलिंग विद अर्थ साइन टोस फॉर कैप्रिकॉर्न इन नियर फ्यूचर, अदरवाइज दिस इज द आउटकम। ओके गाइस, गाया का कार्ड है, यूनिवर्स आपके साथ में है। जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो जिस भी एरिया में, ओके, एंड बेबिशा हो सकता है कि देयर इज द लव। कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि यू नो ये लव लाइफ कुछ भी हो सकता है गाइस। फ्रेंड सर्कल के बीच पे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, सपोर्टिव सिस्टम चाहते तो उस पर न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके इस रूट चक्र के पीछे जो भी आपके मटेरियल थिंग है, जिससे भी आप प्यार करते हो, अपने आइडियाज़ से, अपने करियर से, अपने मटेरियल थिंग से, अपने लव लाइफ से, उसमें आपका न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स फाइंड आउट मोर क्या एक्टिव है राइट नाउ। रिकवरी गाइस, रिकवरी अबाउट दिस इज द 6th चक्र। ओके, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ था उससे रिकवरी हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मनी को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, उससे आप रिकवरी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको समझ भी आ गया है कि आपको लाइफ में समझ ये सारी चीज़ों से जिस भी एरिया में आपकी ना नेगेटिव पैटर्न चल रही थी, डार्कनेस चल रहा था, वो आपको समझ में आ गया है। ओके, ऐसी समझ में आ गया है एंड यू डिस्कवरी कर रहे हो अपनी लाइफ में इस रूट चक्र को लेके, इस मटेरियल थिंग को लेके, जो भी आपके लिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मायने रखता है, उस पर आप डिस्कवरी करते हुए दिख रहे हो। ओके, उस पर आप रिकवरी कर रहे हो, रिकवरी एंड डिस्कवरी। ओके, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए इस रूट चक्र को, मटेरियल थिंग को आप डिस्कवरी कर रहे हो, पैदा कर रहे हो, क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज यू नो डैट कि कैसे क्या करना है। ओके, आपको समझ आ गया है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो। ओके, लेट्स सी व्हाट द ब्लॉकेजेस फॉर कैंसर। फॉरगिवनेस गाइस, द ब्लॉकेजेस इज गाइस फॉरगिवनेस एंड दिस इज आल्सो अ पर्पल कार्ड, 6th चक्र गाइस। फॉरगिवनेस अबाउट योर सिचुएशन, फॉरगिवनेस अबाउट योर पर्सन, या आप कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आप ये सोचो कि पता नहीं वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। मे बी शायद दैट्स वाई आप यहाँ पर ना डाउट कर रहे हो। ब्लॉकेजेस है आपकी मिरेकल्स के लिए, आप कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, डाउट कर रहे हो। दैट्स वाई, बिकॉज आपने अभी तक उसको होल्ड करके रखा हुआ है, अपने इस मिरेकल्स को आने नहीं दे रहे हो। ये पर क्योंकि आपने अभी तक अपनी लाइफ से जो भी टॉक्सिक सिनेरियो है, मे बी शायद लेट गो नहीं किया है, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, रिकवरी नहीं हो पा रहे हो। दैट्स वाई दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर कैंसर? या जॉय गाइस, जॉय इज अबाउट इन नियर फ्यूचर। मे बी शायद कोई और साइन के साथ में आप जॉय करो, खुशियाँ मनाओ। अदरवाइज गाइस दिस इज द हैप्पी, दिस इज द सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, जो कि यूनिवर्स हमको खुद ही इस जॉय तक, लाइट तक लेके जाएंगे। दिस इज द जॉय अबाउट योर स्टेबिलिटी। आप खुशियाँ मना रहे हो या फिर सामने वाला आपको खुशियाँ दे रहा है। ओके, दिस इज द जॉय कार्ड, इस हैप्पीनेस का कार्ड है, जो भी आपके लिए ये अर्थली मैटर रखता है। हस्बैंड वाइफ, लव वाइज, मनी वाइज, सिक्योरिटी वाइज,
देयर इज द हैप्पी, ओके। आप खुश होते हुए दिख रहे इन नियर फ्यूचर। वाओ, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? विक्ट्री। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, में भी शायद हो सकता है दिस इज़ द हार्ट चक्र। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ना इम्बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर ना लव लाइफ को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इम्बैलेंस है। कहीं किसी का दिल टूटा है तो विक्टिम महसूस कर रहे हो गाइस। तो एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लव लाइफ को लेके, आपके ड्रीम को लेके, सपनों को लेके यू फील सैड, यू फील विक्टिम, ओके, उस हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिए, रिकवरी हुई है उससे। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, ओके। सी गाया इज़ देयर, न्यू स्टार्ट इज़ देयर, डोंट फील विक्टिम गाइस, ओके। एक्शन लीजिए उस पर, अपनी इमोशन को बैलेंस करते हुए एक्शन लीजिए, ओके। क्या गाइस, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। कैंसर, लेट्स सी व्हिच पार्ट इज active right now for Cancer. We want card for Cancer. Yeah, impress. See, there's the growth, guys. Okay, this is the green also, heart chakra. Balance कर रहे हो, growth about your situation, growth about your that's why यहाँ पर ना रिकवरी होते हैं। देखो राइट नाउ you're in the growth position में भी शायद हो सकता है कि आपने बीज डाल दिया हो, ओके, किसी चीज़ को करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए। ये ग्रोथ कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, या फिर स्टेबिलिटी हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है। उसके लिए आप एक कदम आगे बढ़ चुके हो, बिकॉज आपने अभी मे भी शायद पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सहा है अपनी इस मटेरियल थिंग को लेके, डिस्कवरी को लेके, या फिर कुछ ना कुछ को क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए। बट इम्प्रेस इज़ हियर, ओके। आपकी लाइफ में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। So guys, nice. What's the blockages for Cancer? मैं भी शायद हो सकता है कि सपोर्ट भी आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप सपोर्ट चाहते हो इस मटेरियल थिंग के लिए। What's the blockages? See, Queen of Coin. Blockages is guys stability and security, okay. मे भी शायद किसी के लिए ब्लॉकेजेस हो अर्थ साइन, टोस्फो कैप्रिकॉर्न। दैट्स वाई मे भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर ब्लॉकेजेस हो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज हियर इज़ द पर्पल कार्ड गाइस, ओके। आपका क्लैरिटी ना हो, ओके, समझ नहीं आ पा रहा हो कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, डाउट कर रहे हो, तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है किसी के लिए, ओके। अपने मनी मैटर के लिए ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आप यहाँ पर किसी मे बी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, इसलिए ब्लॉकेजेस है। या फिर अपनी स्टेबिलिटी को अपने पास में आने नहीं दे रहे हो, बिकॉज ऑफ द पास्ट सिचुएशन के साथ में आप लिंगरिंग कर रहे हो, इसलिए वो ब्लॉकेजेस है। मिरेकल्स को आने दीजिए गाइस, फॉरगिव कीजिए सिचुएशन को, सिनेरियो को, पर्सन को, ताकि आपके लाइफ में मिरेकल्स प्लेस हो, ओके, आपके लाइफ में मिरेकल्स आए। बट दिस इज योर blockages part. What's the near future for Taurus? Maybe you're dealing with Taurus, okay? Cancer. Near future is the new star. The Fool का कार्ड आया guys. And see root chakra, जो भी आपके लिए ये मायने रखता है, अर्थली मायने रखता है, वो न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्ट। मे भी शायद हो सकता है कि यू वेटिंग फॉर योर हैप्पीनेस, यू वेटिंग फॉर योर अर्थली मैटर, यू वेटिंग फॉर योर मनी। आपने एफर्ट डाल लिया है यहाँ पर, आई डोंट नो, यहाँ पर आपको समझ भी आ गया, किसी ने एफर्ट भी डाला हो, आप कुछ ना, जैसे कि मैंने कहा, एक बीज डाला हो अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए। हियर इज़ द न्यू स्टार्ट। जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे थे, एफर्ट डाल चुके थे, वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, ओके, खुशी आए, अबंडेंस आए, जॉय आए, अपॉर्चुनिटी आए, तो आ रहा है इन नियर फ्यूचर। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? टेम्परेंस का कार्ड है गाइस, इम्बैलेंस हो रही हो, बिकॉज मे बी दिस इज द रूट चक्र, ओके। अपने मटेरियल थिंग के प्रति, अपने
स्टेबिलिटी के प्रति, सिक्योरिटी के प्रति इम्बैलेंस हो रही है, इसलिए यू फील विक्टिम, ओके। इसीलिए यू फील समथिंग अनहैप्पीनेस बिकॉज देयर इज़ द इम्बैलेंस। गाइस बैलेंस करके चलिए, और दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। एज जो भी आपकी लाइफ में होगा डिवाइन टाइमिंग पे भी लाएगा, ओके। भले ही वो आपकी लव लाइफ हो, भले ही आपका न्यू स्टार्ट हो, ओके। डोंट फील विक्टिम। हार्ट चक्र को बैलेंस बना के रखिए एंड अपने मटेरियल थिंग में भी बैलेंस रखिए। जो भी आपकी लाइफ में आएगा देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व, ओके गाइस। नाइस एनर्जी गाइस, बट लेट गो कीजिए अपने जो भी आपने होल्ड करके रखा हुआ है अपने अंदर, अपने दिमाग में, आपके दिल में, ओके। लेट मिरेकल हैपन इन योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट इज फॉर कैंसर। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं बताइए प्लीज़। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। फर्स्ट था गाइडेंस फॉर कैंसर। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। ओ बी ऑनेस्ट गाइस, सी बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, अपनी सिचुएशन से, सिनेरियो से, ओके। एंड यूज योर इंट्यूशन। सच्चाई को देखिए, सच्चाई को देखने सच्चाई देखिए अपने आप पे या फिर पर्सन के प्रति, ओके। मिरेकल्स के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, बिकॉज आप कहीं ना कहीं रोक रहे हो यूनिवर्स को अपना काम करने के लिए, ओके। बी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट होइए, सिचुएशन से ऑनेस्ट होइए, पर्सन से ऑनेस्ट होइए, ओके। एंड यूज योर इंट्यूशन एंड सी प्रोटेक्ट द वाइल्ड एंड ग्रीड। और प्रोटेक्ट कीजिए अपने आइडियाज़ को, अपने हार्ट चक्र को, अपने ड्रीम को। सी सो मच ग्रीनरी इज हियर। प्रोटेक्ट कीजिए गाइस अपने हार्ट चक्र को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को। एंड ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, ओके। दूसरे से ऑनेस्ट होने से प्रति अपने आप से पहले ऑनेस्ट होइए, ताकि आप दूसरे को अपनी एनर्जी, अपने आप इम्बैलेंस होने के प्रति पहले अपने आप पे बैलेंस होइए, ताकि आप जाके आगे जो भी आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स दे, ओके गाइस। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।